हेलो एवरीवन, दिस इज अजय चौधरी। वेलकम टू द माइंड मास्टर। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल फैक्टर का पार्ट 4। देखना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। आइए आज डिस्कस करते हैं हम जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। और हमने बेटा इसमें 3 का रूल, 9 का रूल, 5 का रूल, 2 का, 4, 8 का देख लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था। आज हम 6 और 11 पर वर्क करेंगे बेटा। किस पर? 6 और 11 पर वर्क करेंगे। तो बेटा जो 6 का जो रूल है वह ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ 2 and 3। बेटा इसका मतलब क्या है? 6 का जो रूल होगा बेटा वो ये होगा जो 2 and 3 बोथ नंबर से डिवाइड हो। बेटा बोथ नंबर से डिवाइड हो। तो जो जो हम नंबर कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा, तो बात समझना, यदि किसी का लास्ट डिजिट एक ऑड नंबर है तो बेटा वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, नेवर डिवाइड। ठीक है बेटा, सुनना। तो बेटा मैंने क्या बोला, अगर लास्ट डिजिट आपका बेटा एक ऑड नंबर है, बेटा कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। बेटा हम उसी नंबर को चेक करेंगे जो इवन नंबर होगा। बेटा हम उसी नंबर को चेक करेंगे जो एक इवन नंबर होगा। तो बेटा क्या ऑड नंबर चेक करने? नो सर। क्यों? अभी आप छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे हो। तो बेटा एक चीज़ समझना, अगर आप ऑड नंबर को चेक नहीं करोगे सर हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा जैसे लाइक दिस, जो मैंने एग्जांपल लिए बेटा, एग्जांपल लिए 2 3 8 1 7 2 8 6 2 9 6 4 8 नंबर से लिए। तो बेटा सुनो, 6 के लिए ना समझना, ये 6 गिवन है, पर 6 को चेक कैसे करें? तो बेटा मैंने अभी बता दिया ना। क्या क्या पता है बेटा आपको? क्योंकि डेट्स मीन सर जो इवन नंबर होगा सर उसको ही चेक करेंगे। यस सर। सर ये तो ऑड नंबर है सर, इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे। सर ये इवन है, इवन है सर, बोथ आर इवन नंबर्स, इसलिए बोथ आर चेक। तो बेटा क्लियर वे में समझने की कोशिश करना। आप इस नंबर को भी चेक करोगे, उस नंबर को भी चेक करोगे। यदि आप दोनों नंबर को चेक करना चाहते हो तो बेटा क्या करोगे? सर हमें क्या करना है? सर 2 के लिए तो इवन नंबर होना नेसेसरी है। सर जब इवन नंबर 2 से चेक करना नहीं करना। बेटा अगर कोई इवन नंबर है ना तो ऑटोमेटिकली उसमें 2 डिवाइड हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमें 6 का रूल चेक करने के लिए, 6 का रूल चेक करने के लिए ओनली 3 का रूल चेक करना है। किसके रूल से चेक करना है बेटा? ओनली 3 के रूल से ही चेक करना है। तो सर 3 के रूल से चेक कैसे करेंगे? तो बेटा सुनो समझो, 3 के रूल से चेक इस वे में करेंगे बेटा। बेटा समझना कि 3 का रूल क्या बोलता है सर? रूल ऑफ 3। रूल जो 3 का होगा बेटा वो बोलता है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट। सर यहाँ ऑल, कोई बात नहीं बेटा, ऑल लगा दो, क्या हो गया? तो नहीं लगा तो बेटा एंजॉय करना वीडियो को, मस्त वे से देखना, टेंशन फ्री होकर। 30 आउट और 30 नंबर आएंगे जब आप एमयू कंटेस्ट दोगे, टेंशन मत। तो इस वे में वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कि जब आप भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो भी लोगे ना मजे ना आ जाए, जब कहना खुद ही लाइक करोगे। बेटा सुनो, तो 7 to 9 हो गया सर, हो गया 6 से 6 8 to 10। क्या सर ये डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। सर 9 6 3 8 4 12 सर हो जाएगा, तो सर 8 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा 6 का जो रूल है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल डिजिट। सर सम ऑफ ऑल डिजिट कैसे बेटा? सुनो, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। जैसे टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 6। कहोगे यस सर, बेहतरीन, एकदम मस्त। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम मिलकर प्यारे छोटे से नन्हे बच्चे और हम, तो डिस्कस ये किया बेटा 6 का एक्चुअल में हमें किससे चेक करना है? ओनली 3 से।
किससे चेक करना है? ओनली 3 से। बट एक कंडीशन क्या है इसकी? एक कंडीशन ये है कि वो इवन नंबर होना चाहिए बेटा। क्या सा नंबर? इवन नंबर। सर क्यों? और नंबर तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बेटा सुनो, मैंने आपसे ये तो बोला था कोई भी और नंबर गिवन हो ना, वो इवन नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता। जब वो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा तो क्या हमें चेक करना है? सर नोट, हम चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे ओनली 3 का रूल। जो 3 का रूल होगा वो होगा सम ऑफ ऑल डिजिट। सर आप बार बार लिख क्यों रहे हो? सर हम कोई भी चीज़ अगर रिपीट करते हैं तो वो दिमाग में छप जाती है। ठीक है बेटा। सर 6 के लिए 3 का रूल चेक करेंगे। सर 7 to 9। सर ये 6 से डिवाइड है। सर क्या ये 6 से डिवाइड है? यस बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 3 काट दो, 2 1 3 काट दो, 7 4 9। सर ये भी 6 से क्या डिवाइड होगा बेटा? सर ये तो आप 6, सर ये क्या बता रहे हो? सर तुमने 3 और 6 में डिफरेंट क्या है? सर आप 6 के भी यही कर रहे हो, 3 का। बेटा दोनों में डिफरेंट ये है कि 6 के लिए आप ओनली इवन नंबर को चेक करोगे और 3 के लिए आप और इवन बोथ को चेक करोगे। इट्स क्लियर या नॉट क्लियर? बेटा जल्दी बताइए। सर एक्चुअल में हमें क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया कि आप हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन, बेटा देखिए 2 1 3, यस सर। 5 और 7 12। सर 12 भी 3 में था डिवाइड हो, ये 8 बचा। सर ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। सर ये 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सर 6 से डिवाइड जब होता जब ये 3 का कोई मल्टीपल होता। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 6 3 5 4 9। सर 2 बच गया। सही 3 से डिवाइड नहीं होगा। सही 3 से डिवाइड नहीं होगा। सर 9 3, सर 6, ये 11। सर ये भी 6 से डिवाइड नहीं होगा सर ये 3 6 सॉरी 7 to 9 8 5 13। सर ये भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो ओनली 2 क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली 2 नंबर्स ऐसे गिवन हैं जो कंसिडर दिए हुए हैं जो 6 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं बेटा। तो आगे बढ़ें। यस सर, आगे कंटिन्यू करो क्लास को। तो बेटा आपने 6 का रूल समझ लिया होगा। क्या बेटा क्लियर है या नहीं क्लियर, ये बताइए जल्दी से। सर अब आएंगे टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी Y11। सर आप सीखेंगे 11 का रूल। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, रुको एक मिनट। बेटा जो नंबर से आपका 11 के लिए देखो सुनो बेटा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ डिफरेंट बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस इज आइदर 0 या मल्टीपल ऑफ 11। बेटा इसका मतलब क्या बेटा समझना, बेटा इसका मतलब समझना पहले। कहोगे सर बताइए। बेटा जैसे कोई भी नंबर गिवन है, जैसे बेटा नंबर गिवन है ये, तो जैसे मान के चलो बेटा हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो कलीग्स होते हैं ना, जितने भी कलीग्स होंगे, तो बेटा उसमें क्या होता है, हमें कलीग्स या नेवर जो भी होते हैं बेटा, हमें उनसे बनती नहीं। जैसे मान के चलो ये होम है बेटा, एक ये घर है, ये हाउस है, ये हाउस है, ये हाउस है। तो बेटा होगा क्या कि जब ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, तो बेटा जो फर्स्ट हाउस होगा ना उसकी बनेगी थर्ड हाउस से, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस और थर्ड वाले की बनेगी फिफ्थ वाले से। बेटा बात को क्लियर करना, देखो सुनो बेटा, जैसे ये जो इसकी शिकायत करने जाएगा, देखो ये दोनों घर कैसे चिपके हुए से, और जब ये घर चिपके हुए से बेटा तो क्या होगा, इन दोनों की बात बनेगी नहीं। अब इसको बुराई करनी है किसकी, इसकी। बेटा इस जो ये 2 है इसकी इससे भी दुश्मनी होगी, इससे भी दुश्मनी होगी। क्यों होगी? क्योंकि बेटा ये दोनों के बीच में है। तो
तो बेटा 1 वाला 3 से डिस्कस करेगा, 2 वाला 4 से डिस्कस करेगा। तो बेटा एक चीज़ समझना, यदि आपको 11 का रूल जानना है, रूल निकालना है, तो जो प्लेस होगी और प्लेस को सम करोगे और इवन नंबर को प्लेस कर इवन प्लेस को सम करोगे और उन दोनों को माइनस कर दोगे। यदि उनका 0 या कोई 11 का मल्टीपल आता है तो वो 11 से प्रॉपर वे में डिवाइड हो जाएगा। जैसे बेटा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें बेटा, जैसे लाइक दिस एग्जाम्पल बात करें तो देखो, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल इस वे में लिखा। तो बेटा सुनो, 1 नंबर डिजिट को लीव करके छोड़ कर, देखो बेटा मैंने क्या किया, 7 लिखा 2 को छोड़ दिया, 8 लिखा 6 को छोड़ दिया, 4 लिखा 3 को छोड़ दिया, ऐसे ही इस तरह से, ठीक है। 11 को देखो, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो चलेंगे, बट डेफिनेशन तो दी हुई है थोड़ा सा, जिससे आप क्लियर वे में चीज़ों को कर सको। बट बेटा ऐसा थोड़ी होगा कि हम इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं करेंगे इसके अकॉर्डिंग, हम बच्चे हैं छोटे से नन्हे से। तो बेटा सुनो, 7 और 8 15 और 4 19, कितनी होगी बेटा 19, माइनस लगा दोगे। 2 और 8 और 3 11, बेटा कितने आ गए 8 बच्चे। सर ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, सर ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है बेटा। क्लियर है कहोगे, सर क्लियर है कहोगे, अभी क्लियर नहीं है बेटा। अब हम करते हैं बहुत एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स जब सॉल्व कर लेंगे ना तो उसके बाद करेंगे। देखो बेटा, ये बेटा मैंने क्या बताया, ऑड प्लेस को सम करना है, इवन प्लेस को सम करना है और फिर डिफरेंट कर देना। बेटा इस तरह से करके हम यही करेंगे। देखो कैसे, जैसे ये यूँ 4 और 3 7 हो गए, फिर माइनस कर दोगे, 3 4 भी 7 हो गए, माइनस कर दोगे, 7 7 0 बचा, इसका तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। बेटा 11 का रूल ये है, यदि डिफरेंस करने के बाद यदि 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल आता है, एनी नंबर कोई भी, 11 23 33 44 83, ठीक है बेटा। अगर ये नंबर्स में से कोई भी गिवन है तो आपका जो आंसर्स होगा बेटा वो 0 आएगा, वो 11 से डिवाइड होगा एक्चुअल में। इट्स करेक्ट सर। वैसे भी देखो, ये ऑड प्लेस की बात करें बेटा, ऑड नंबर की नहीं। देखो बेटा सुनो, ऑड प्लेस और ऑड नंबर में डिफरेंट होता है बेटा। ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9, ऑड प्लेस होता है 1 पे जो आता है, फिर 3 नंबर पे जो आता है 5 पे। जैसे कौन सी, देखो ये ऑड है, फिर ये ऑड है, फिर ये ऑड है, ऑड। ऑड प्लेस और ऑड नंबर में डिफरेंट होता है बेटा। तो ऐसा मत कर देना कि ऑड प्लेस और नंबर में आप कंफ्यूज हो जाओ बेटा। ऑड प्लेस डिफरेंट होता है, ऑड नंबर अलग होता है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन, बेटा एक कीजिए, 8 और 7 15 और 16 माइनस करोगे, 3 और 5 3 2 5 11, बेटा 11 क्या होगा, 11 जो होगा बेटा डिवाइड होगा तो बेटा ये भी डिवाइड होगा। तो इसको चेक करते हैं, 6 और 3 9 और 1 10, 6 और 1 7, बेटा कितनी बचेगा 3। तो ये डिवाइड नहीं होगा बेटा, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो बेटा सुनिए, अब देखो इस क्वेश्चन देखिए 4, तो देखिए 1 7 6, 1 7 8 और 6 14, 3 और 2 5, 5 और 9 कितनी होगी बेटा 14, कितना हो जाएगा 0। सर 11 से डिवाइड हो जाएगा, सर 11 से डिवाइड हो जाएगा। बेटा सुनिए, 9 1 10, 10 और 5 15, 0 3 3 और 5 1 4, सर 11, सर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, सर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। सर 8 9 3 2, 8 9 73 20 22, 7 0 7 2 9 30, सर डिवाइड नहीं होगा। बेटा क्या क्लियर हुआ इतना या नहीं हुआ बेटा बताइए? क्या आप 11 का रूल क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा बताइए?
बेटा 11 का रूल क्लियर हुआ नहीं हुआ है बताइए बेटा। तो बेटा आज हमने 6 और 11 का रूल सीखा। बेटा किसका 11 6 का जो रूल थे उसको हमने क्या किया कंसीडर किया। ठीक है बेटा। बेटा देखो 7 का जो रूल है इसको हम नहीं कर रहे क्योंकि आपके यूज नहीं होगी, 9th क्लास में होगा बेटा, ठीक है। अभी छोटे से बच्चे हो आपके यूज नहीं होगा, इसको करने की भी नीड नहीं है, ये ज़्यादा भी नहीं आता पेपर में, बहुत रेयर केस में आता है, तो इसको हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको करने में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कर लें। यस सर कर लो। कौन से? बेटा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11। बेटा कोई भी नंबर, बेटा ध्यान रखना, कोई भी नंबर 6 टाइम, जैसे मैं लिखा 2 2 2 2 2 रिपीट है, क्या है बेटा? रिपीटेड है, तो वो 11 से डिवाइड होगा। बेटा वो 11 से भी डिवाइड होगा, वो 7 से भी डिवाइड होगा और 30 से भी डिवाइड होगा। यदि कोई भी नंबर 6 टाइम रिपीटेड है वो 11 से डिवाइड होगा। जैसे बेटा 1 2 3 4 5 6 8 10 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इतना आ गया। तो बेटा क्या करोगे? चलिए ये अलग क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो सुनो बेटा, इसमें से कौन सा डिवाइड होगा, तो आ जाइए बेटा समझते हैं। 3 6 9 और 9 और 2 12, 3 6 और 9 3, ये नहीं होगा। 1 1 1 4 आ गए बेटा, तो 1 1 1 4 आ गए 0। बेटा ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 3 बेटा 4 6 8 ये हो जाएगा पेयर में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। करके चेक कर लेना बेटा, ठीक है। चलो इसे करते हैं होमवर्क, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।